ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कत्था के बारे में। कत्था औषधीय गुणों से भरपूर है और ये कम से कम अनेक रोगों को ठीक करता है, पर मैं आपको 15 रोगों का कारगर उपाय बताऊंगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे जानने के बाद आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो कत्थे के बारे में जरूर जानते होंगे। कथई रंग के दिखने वाले इस कत्थे के बिना पान कभी स्वाद नहीं दे सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि पान में लगाया जाने वाला कत्था औषधीय गुणों से भरपूर है। कत्था खैर के वृक्ष की लकड़ियों से निकाला जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कत्था ठंडा, कड़वा, तीखा और कसैला होता है। यह कुष्ठ रोग, मुख रोग, मोटापा, खांसी, चोट, घाव, रक्तपीत आदि को दूर करता है। कत्थे का अधिक सेवन करने से नपुंसकता भी हो सकती है। इसके अलावा कत्थे के अधिक सेवन से किडनी स्टोन भी बनता है। इसलिए कत्थे का चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक ही प्रयोग करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि कत्था किस तरह से रंग रूप निखार कर हमें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। सबसे पहले ये मलेरिया। मलेरिया बुखार होने पर कत्था एक बेहतर औषधि के रूप में काम करता है। जी हाँ, समय समय पर इसकी समान मात्रा में गोली बनाकर चूसने से मलेरिया से बचा जा सकता है। ये दांतों की बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है। कत्थे को मंजन में मिलाकर दांतों और मसूड़ों पर रोज सुबह शाम मलने से दांत के सारे रोग दूर हो जाते हैं। फिर दांतों के कीड़े। कत्थे को सरसों के तेल में घोलकर रोजाना 3-3 बार मसूड़ों पर मलें। इससे खून आना तथा बदबू आना दूर हो जाएगा। फिर अगर आपको खट्टी डकार आती है तो 300 से 700 मिलीग्राम कत्था का सुबह शाम सेवन करने से खट्टी डकार बंद हो जाती है। मिलीग्राम की बात कर रहा हूं, ग्राम मत समझ लीजिएगा। फिर अगर आपको दस्त हो रहा है तो कत्थे को पकाकर प्रयोग करने से दस्त बंद होता है। साथ ही इसके प्रयोग से पाचन शक्ति भी ठीक होती है। इसका 300 से 700 मिलीग्राम की मात्रा तक प्रयोग करना चाहिए। फिर अगर आपको बवासीर है तो सफेद कत्था, बड़ी सुपारी और नीला थूथा आप बराबर मात्रा में ले लीजिए। पहले सुपारी और नीला थूथा को आग पर भून लीजिए और इसमें कत्थे को मिलाकर पीसकर चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण को मक्खन में मिलाकर पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को रोज सुबह शाम शौच के बाद 8 से 10 दिन तक मस्से पर लगाने से मस्सा सूख जाता है। फिर अगर आपके गले में खराश है तो 300 मिलीग्राम कत्थे का चूर्ण मुंह में रखकर चूसने से जो गला बैठा हुआ है, जिसकी आवाज रुक गई हो, गले की खराश हो और छाले हो, तो ये सब दूर हो जाते हैं। इसका दिन में 5 से 6 बार प्रयोग करना चाहिए। फिर अगर आपको कान में दर्द है तो सफेद कत्ते को पीसकर गुनगुने पानी में मिलाकर कानों में डालने से कान दर्द दूर हो जाता है। फिर अगर कुष्ठ रोग है तो कत्थे के काढ़े को पानी में मिलाकर प्रतिदिन नहाने से कुष्ठ रोग ठीक होता है। अगर आपकी योनि में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो 5 ग्राम की मात्रा में कत्था, बिंडंग और हल्दी लेकर पानी के साथ पीसकर योनि पर लगाइए। इससे खुजली और जलन दोनों ठीक हो जाएगी। फिर अगर आपको खांसी है, अगर आप लगातार खांसी से परेशान हैं, तो कत्थे को हल्दी और मिश्री के साथ 1-1 ग्राम की मात्रा में मिलाकर गोलियां बना लीजिए। अब इन गोलियों को चूसते रहें। इस प्रयोग को करने से खांसी दूर हो जाती है। फिर ये घाव में फायदेमंद है। किसी प्रकार की चोट लगने पर अगर घाव हो जाए तो उसमें कत्थे की बारीक चूर्ण पीसकर चूर्ण को डाल दीजिए। लगातार ऐसा करने पर घाव जल्दी भर जाता है और खून का निकलना भी बंद हो जाता है। अगर आपको प्रदर रोग है तो कत्थे और बांस के पत्ते को बराबर मात्रा में लेकर पीस लीजिए और इसमें 6 ग्राम शहद की मात्रा लेकर पेस्ट बना लीजिए। इस प्रयोग को करने से लाभ मिलता है। फिर अगर आप दमा रोग है, अस्थमा है, तो सांस संबंधी समस्याओं के लिए भी कत्था बहुत अच्छी औषधि है। इसे हल्दी और शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 4 बार 1 चम्मच की मात्रा में लेने से काफी लाभ होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि गर्भवती स्त्रियों को कत्थे का सेवन नहीं करना चाहिए और पुरुषों में इसका अत्यधिक सेवन केवल नपुंसकता का कारण बन सकता है। इसके अलावा कत्थे के अधिक सेवन से किडनी स्टोन भी हो सकता है। इसलिए कत्थे का चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक ही प्रयोग करना चाहिए। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।